जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नॉलेज स्पार्क पे। तो दोस्तों, मैं बहुत ही आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपको इस वीडियो पे स्टैटिक जीके की 5वीं क्लास पे। तो उसी के साथ मैं आप लोगों से एक स्टूडेंट तैयारी करते हुए करता है तो करते करते वो एक दिन रूम में बैठा है और कहता है, बड़ी प्यारी अच्छी सी लाइन है। वो क्या कहता है कि कहता है कि दर बदर घूमता हूँ दर बदर, मगर आवारा नहीं हूँ मैं। हालात का मारा हुआ हूँ पर बेचारा नहीं हूँ मैं। हंस मत ए जिंदगी मुझे गिरता हुआ देखकर, हंस मत ए जिंदगी मुझे गिरता हुआ देखकर, फिर संभल जाऊंगा, अभी हारा नहीं हूँ मैं, अभी हारा नहीं हूँ मैं। तो मेरे डियर फ्रेंड्स, आप सभी प्रिपरेशन करते समय बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। पहली बात बता दें तो एक स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होती है। स्टूडेंट जब अपना घर छोड़ करके बाहर पढ़ने जाता है तो हर एक चीज़ को मैनेज करते हुए अपनी स्टडी को करता है। तो मैं आज घर से बाहर रह कर के पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स की लाइफ के बारे में मैंने ये छोटी सी लाइन बोली है। अगर आपको अच्छी लगी हो दिल में तो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में एक बार यस ज़रूर लिख दीजिएगा। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आपकी आज की नई क्लास, जो कि हम इंडियन फोक डांस स्टेज वाइज पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने, मैंने आपकी पिछली कक्षाओं में जो मेरे पिछले वीडियोस थे उसमें आप लोगों ने देखा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों का दिखा। लाइक भी आए, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दें और ऐसे पढ़ते रहें। हार मत मानना, चलते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। तो चलें इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज के क्लास में हमने लिया है गोवा स्टेट को, जो कि गोवा राज्य की लोकेशंस की बात करें तो यहाँ पे है दोस्तों, ये आपका महाराष्ट्र है, ठीक है, ये आपका केरला है, ठीक है, तो ये आपका गोवा है। तो गोवा स्टेट के आज हम फोक डांसों के बारे में कुछ पढ़ेंगे और आराम से, प्यार से, आसानी से सीखते हुए चलेंगे और याद करते हुए चलेंगे। तो गोवा का पहला शास्त्रीय इंडियन फोक डांस जो है, शास्त्रीय नहीं है, फोक डांस है, ठीक है, क्या है पहला? फुगंडी। फुगंडी दोस्तों, फुगंडी, गंडी, ठीक है। तो फू फू हटाओ को गा, गो, गा, गो से देखो, गो वा, गंडी, तो गा और ग, समझ आए, फुगंडी। इसके बाद है देखनी नृत्य। देखनी नृत्य, इसका भी संबंध दोस्तों कहाँ से है? गोवा से है। धननगर, धननगर, इसका भी संबंध आप लोगों को कहाँ से है? गोवा से है। टोनी मेल, टोनी मेल, क्या दोस्तों? टोनी मेल गोवा से संबंधित है। कोरे, कोरे डिन्हो, कोरे डिन्हो, कोरे डिन्हो, इसका भी संबंध गोवा से है। अभी हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। मोरेलू, मोरूलेम, मोरेलूम, तो इसका भी संबंध कहाँ से? गोवा से है। कुनबी, कुनबी, इसका भी संबंध दोस्तों गोवा से है। तलगंडी, तलगंडी, इसका भी संबंध गोवा से है। जागोर, जागोर ये फोक डांस है, एक तरह का डांस है, गोवा से संबंधित है जागोर। भोवांदो, 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 और इसका भी संबंध कहाँ? गोवा से है। मुसोल नच द डोलो, मुसोल नच द डोलो, ये जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं, ये आपके, सॉरी शास्त्रीय कह रहा हूं यार, फोक डांस, ठीक है, आपके लोक नृत्य, फोक डांस, लोक नृत्य, ये जितने भी हैं सभी गोवा से हैं। समझ में आई बात? आइए थोड़ा सा हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं। इंपॉर्टेंट
पॉइंट। तो पहला द डोलो लोक नृत्य, ये जो आपका द डोलो लोक नृत्य, इसके बारे में है। नृत्य का आयोजन महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। आज शायद हमने इसमें पिक्चर लगाना भूल गए, कोई बात नहीं। पहले फसल को काटा और संग्रहित किया जाता है, और सर्दियों में चांदनी रातों पर गांव के माड़ में डोलों का आयोजन किया जाता है, ठीक है दोस्तों, ये डोलो पे ही इसका ही है। फिर देखनी नृत्य धूमल के साथ किया जाता था तथा बच्चों को पूर्णतः समर्पित है। ये जो आपका ढेकनी, कौन सा ढेकनी नृत्य, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ढेकनी, इसका संबंध तो बच्चों से पूर्णतः है। और इसके बाद है धननगर। धननगर नृत्य चरवाहों के एक समुदाय से धननगर जी वीरा देवता नाम के लोक देवता की पूजा करते हैं। और इसके बाद आपका फुगंडी नृत्य जो है वो सबसे लोकप्रिय नृत्य है, जो केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। कौन सा दोस्तों? फुगंडी, ये वाला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कई बार ये एग्जामों में पूछे भी गए हैं कि फुगंडी जो लोक नृत्य है वो किससे संबंधित है, तो महिलाओं से संबंधित है। फुगंडी लोक नृत्य कहाँ का है? गोवा का है। बहुत ही आसानी से आप याद कर पाएंगे। नोट्स ऐसे ही बनानी है आपको, और ऐसा मैप अगर बना सके भारत का मैप तो बना ले। भारत का मैप ना बनाना आता तो देखो ऐसे बनाया करो, ये ठीक है। देखो पहले इसको ऐसे करो, ऐसे करो, फिर इसके बाद ऐसे करके ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है, ठीक, थोड़ा सा, फिर इसके बाद इसको ऐसे कर लो, और बस आसानी से, बड़ा आसानी से आपका इंडिया का मैप बन जाता है, ठीक है दोस्तों। ये देखो भारत का, और यहाँ पे आपका श्रीलंका। तो ऐसे मैप भी बना लिया करो। जैसे मान लो किसी भी राज्य के बारे में पढ़ रहे हो तो मैप बना लो गोवा का, ठीक है। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ कि गोवा की राजधानी क्या है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है राजधानी। गोवा की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है गोवा की, वो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद है दोस्तों, हमने लिया है गुजरात स्टेट को। गुजरात के आइए हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोक डांसों के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपके एसएससी में काफ़ी पूछे जाते हैं, और हमेशा आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंस है गरबा। गरबा जो कि गुजरात का है। गु ग गरबा, ऐसे याद कर लेंगे। गुजरात का है क्या? गरबा। डांडिया, डांडिया। टिप्पणी, टिप्पणी, इसका भी संबंध कहां से है? गुजरात से है। लास्या और रासलीला, लास्या और रासलीला, इसका भी संबंध दोस्तों गुजरात से है। जुरीथुन, जुरीथिन जी, जुरीथुन, इसका भी संबंध कहां से है? गुजरात से है। पनिहारी और भवई, ये जो भी लोक नृत्य जो है गुजरात से संबंधित है। अगर हम बात करें गरबा लोक नृत्य की, तो गरबा लोक नृत्य जो है वो कहाँ का? गुजरात का एक लोकप्रिय नृत्य है, और भारत के सभी हिस्सों में प्रदर्शित किया जाता है। और खास करके नवरात्रि के समय यह नृत्य पूरे 9 रातों में किया जाता है। समझ रहे हैं? गरबा जो नृत्य है ये महिलाएं डांस कर रही हैं, देखो यहाँ पे पिक्चर है। तो ये जो गरबा लोक नृत्य है गुजरात का मोस्ट इंपॉर्टेंट नृत्य है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये गरबा कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, ठीक है, कई बार स्टार मार्क कर लेंगे गरबा। और याद रखेंगे गुजरात की लोकेशन कहाँ है? ये है आपका गुजरात, ठीक है, गुजरात। और गुजरात की राजधानी क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। गुजरात की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ठीक है।
तो गरबा जो है ये गुजरात का एक लोकप्रिय नृत्य है, याद रखेंगे, और यह नवरात्रि के समय में 9 रातों में किया जाता है। इसके बाद डांडिया की बात कर लें। डांडिया जो लोक नृत्य है वो भी एक लोकप्रिय नृत्य है, में से छड़ी नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। इस नृत्य में इस्तेमाल की जाने वाली लाठी को देवी दुर्गा की तलवार माना जाता है। ऐसे टक टिक टक टक ऐसे, ये देखिए महिलाएं ये ले रखी हैं लाठियां, तो ये बढ़िया ऐसे खट 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 ऐसे करके बहुत अच्छा डांस होता है इसका। तो डांडिया, आगे चलें तो याद रखिए गरबा और डांडिया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इनको आप याद करेंगे और ऐसे ही भारत का नक्शा बना करके, चित्र मत बनाने लग जाना आप लोग, सब कुछ चित्र नहीं बनेगा, लेकिन चीजें याद रखना। डांडिया में लकड़ी होती है डंडे से, और डंडे का दुर्गा माता तलवार मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद है आपकी टिप्पणी। टिप्पणी के बारे में समझ लेते हैं। टिप्पणी नृत्य जो है ये मजदूरों के बीच उत्पन्न हुआ है, लेकिन अब यह त्योहारों और विवाहों में किया जाता है। ये टिप्पणी लोक नृत्य, ठीक है। इसके बाद आपका भवई। भवई जो है, भवई नृत्य को भावनाओं का नृत्य माना जाता है। भासे भवई और भासे भावनाओं का नृत्य माना जाता है। इस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर 7 से 8 पीतल के घड़े संतुलित करते हैं। यहां देख रहे हो, वाह वाह, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह पुरुष ही हैं कि महिलाएं भी करती हैं, अपने सिर में घड़े 9 घड़े टेबल करती हैं, ठीक है, उनको संतुलित करती हैं, और इनका भी संबंध गुजरात से है। आगे बढ़े दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट स्टेट है हरियाणा। हरियाणा स्टेट है, और हरियाणा स्टेट की लोकेशंस की बात करूं तो हरियाणा स्टेट की लोकेशन यहां पे है। मैं थोड़ा सा नक्शा बना दूं, ठीक है। ठीक, तो हरियाणा आपका यहां पे है। हरियाणा, तो हरियाणा का लोक नृत्य है, तो इसके बारे में जानते हैं। पहला है आपका झूमर और फाग नृत्य, इंपॉर्टेंट है। झूमर ये कई बार पूछा गया है। झूमर कहाँ का? हरियाणा का फोक डांस है। और इसके बाद फाग नृत्य, टफ और घूमर, टफ और घूमर, धमाल, मंजीरा और गुग्गा। धमाल, मंजीरा, गुग्गा, इनको ऐसे याद करने की ट्रिक मैं बताता हूं। इकट्ठे एक एक ने याद किया करो, 3 ले लिया करो, जैसे घूमर, फाग, डफ, घूमर, फाग, डफ, फिर इसके बाद घूमर, धमाल, मंजीरा, घूमर, धमाल, मंजीरा, साथ साथ दोहराइए। गुग्गा, लूर, रासलीला, गुग्गा, लूर, रासलीला, ठीक है। सांग, छवि नृत्य और खेरिया, सांग, छवि नृत्य और खेरिया, इन सभी जितने भी हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हरियाणा से संबंधित हैं। घूमर जो लोक नृत्य है तो इसमें महिलाएं इस तरह डांस करती हैं। फाग, हमारे होली के समय भी फाग होता है, तो वैसा ही डांस है फॉग। नेक्स्ट चले, अब थोड़ा सा इनके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जो फाग नृत्य है यह फागुन के महीने में किसानों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और सांग नृत्य की अवधि 5 घंटे की होती है। सांग या स्वांग का अर्थ प्रच्छन्न या प्रतिरूपित करना होता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि सांग या प्रच्छन्न या प्रतिरूपित करने कौन से नृत्य में है, समझ रहे हैं, फोक डांस में, तो वो सांग पे है। छठी नृत्य को एक अनुष्ठानिक नृत्य के अवसर पर लड़के के जन्म पर किया जाता है। अनुष्ठानिक, जब किसी के घर बेबी जन्म लेता है बच्चा,
तब ये नृत्य किया जाता है। और हमारे यूपी बिहार में क्या होता है, अगर लड़कवा जन्म ले ली सी, ठीक है, और का तो पता पा गए, जब समझ गया हो तो आ जाते हैं, ले नाच बजाओ, ले कहा थे बस लड़का पैदा भाई इतने लेंगे। तो वैसे ही समझ रहे, छठी नृत्य को अनुष्ठानिक नृत्य के अवसर पर लड़के जन्म पर यह डांस किया जाता है। कौन सा, छठी लोक नृत्य। इसके बाद महिलाएं इस नृत्य को लड़के के जन्म के छठे दिन करती हैं, समझ रहे हैं, छठे। और खोरियर नृत्य में फसल कृषि कार्य इत्यादि के लिए गोल्डन थ्रेड वर्क के साथ पहनते हैं। और घूमर नृत्य में नृत्यांगनाओं के वृत्ताकार आंदोलन इस नृत्य को अलग अलग पहचान देते हैं। तो ये आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंस फोक डांस रहे जो कि हरियाणा के रहे। तो दोस्तों आज हमने इतने स्टेट लिए हैं क्योंकि आप आसानी से अपने नोट्स बना सकें, आसानी से इनको डेली रिवाइज कर सकें और याद कर सकें। बहुत अगर ले लेंगे, सभी राज्यों को इकट्ठा ले लेंगे तो आपको दिक्कत भी नहीं हो और आप कंसिस्टेंसी के साथ आराम से तैयारी करते रहें। कंसिस्टेंसी इज ए की ऑफ सक्सेस। तो निरंतरता बना रखें, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी, टीके पार्क FTP और इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लें, फेसबुक भी है, यहाँ भी आप ज्वाइन कर लें, XTK पार्क पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी इंक्वायरी के लिए हमारे यहाँ ऑफलाइन भी बैचेस चलते हैं, जैसे आपकी SSC, बैंक, रेलवे, पुलिस, अभी UPP री एग्ज़ाम उसकी भी तैयारी चल रही है। तो आपको अगर ज्वाइन करना है ऑफलाइन बैच तो हमारे इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करिएगा। चलिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। बाय दोस्तों, थैंक यू।